नेटवर्क कॉन्सेप्ट की क्लास में ये हमारा आज आखिरी वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो बने हैं। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो सारे वीडियो ज़रूर देख ले। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तभी आपको नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। और आज के क्लास में हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ISO OSI लेयर मॉडल के बारे में, नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में और सब नेटिंग के बारे में। तो चलिए आज के क्लास में स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। कॉन्सेप्ट ऑफ ISO OSI लेयर मॉडल। तो OSI मॉडल का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसे ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने सन 1987 में विकसित किया था। OSI मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। इस मॉडल में 7 लेयर होते हैं। OSI मॉडल के सभी लेयर का अपना अपना अलग अलग काम होता है, जिससे कि डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप ये OSI लेयर का 7 लेयर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक होता है होस्ट लेयर और दूसरा होता है मीडिया लेयर। कौन सा लेयर में कौन सा डेटा वर्क करता है ये भी हमें जानना जरूरी है। तो जो नीचे से लेयर है उसे पहला माना जाता है, नीचे से ऊपर ये जाते हैं। जैसे कि फिजिकल लेयर ये हमारा पहला लेयर है, डेटा लिंक लेयर दूसरा है और नेटवर्क तीसरा है। इसी तरह से ये 7वां लेयर तक होके जाता है। तो इसी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक ये 7वां लेयर कहलाते हैं। तो जो पहला लेयर होते हैं वो फिजिकल लेयर होते हैं। फिजिकल लेयर मीडिया सिग्नल और बाइनरी ट्रांसमिशन के लिए होते हैं, जो कि डेटा बिट्स के रूप में भेजते हैं। वही जो सेकेंड लेयर है डेटा लिंक लेयर है, जिसे मैक एड्रेस और LLC यानी फिजिकल एड्रेसिंग के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें डेटा फ्रेम के रूप में भेजा जाता है। तीसरा जो लेयर है नेटवर्क लेयर है, जिसमें पाथ डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें IP एड्रेस असाइन की जाती है और इसमें पैकेट के रूप में डेटा को भेजे जाते हैं। जो चौथा लेयर होता है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इन टू इन कनेक्शन और रिलेबिलिटी के लिए होते हैं, जिसमें डेटा सेगमेंट के रूप में होते हैं। वही जो 5वीं लेयर होती है सेशन लेयर, इसमें इंटर होस्ट कम्युनिकेशन होती है और इसमें डेटा ट्रांसफ़र होती है। छठी लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें डेटा को रिप्रेजेंट और इनक्रिप्ट किया जाता है, इसमें भी डेटा भेजा जाता है। और जो 7वां लेयर है जो ऊपर में सबसे पहले दिखाई दे रहा है वो है एप्लीकेशन लेयर, जिसमें नेटवर्क प्रोसेस एप्लीकेशन के लिए की जाती है। इसी के वजह से ही डेटा आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस प्रकार OSI मॉडल का ये 7 लेयर है, जिसमें दो यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल बनाया गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो OSI मॉडल निम्नलिखित 7 लेयर है। तो पहला हम समझते हैं फिजिकल लेयर, जो कि सबसे नीचे में होता है। इस लेयर का उपयोग कम्युनिकेशन माध्यम से जुड़े किन्हीं दो नोड के मध्य बीट सीक्वेंस ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। यह एक वर्चुअल लिंक कम्युनिकेशन चैनल के दोनों ओर फिजिकल इंटरफेस मॉड्यूल होता है। यह मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल इंटरफेस प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य डेटा लिंक लेयर से प्राप्त सिग्नलों को बदलना है, जो कि कम्युनिकेशन माध्यम पर आ जा सके और दूसरे सिरे पर यह कम्युनिकेशन माध्यम से प्राप्त सिग्नलों को बीट में बदलकर डेटा लिंक लेयर को भेज सके। दूसरा लेयर है डेटा लिंक लेयर। यह लेयर फिजिकल रो बिट स्ट्रीम को पैकेट में ट्रांसलेट करती है। इन पैकेट को हम फ्रेम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य फ्लो कंट्रोल करना है। इसमें रिसीवर और सेंडर दोनों तरफ से एक नियर डेटा रेट को मेंटेन किया जाता है, जिससे कोई भी डेटा करप्ट ना हो। यह एरर को भी कंट्रोल करता है। जब दो या दो से अधिक डिवाइस एक कम्युनिकेशन चैनल से जुड़ी रहती है तो यह लेयर निर्धारित करती है कि किस डिवाइस को एक्सेस किया जाए। तीसरा लेयर है नेटवर्क लेयर। इस लेयर का कार्य IP एड्रेस उपलब्ध कराना है। यह अलग अलग डिवाइस में लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराती है। यह फ्रेम के हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को जोड़ती है। इस एड्रेस का इस्तेमाल इंटरनेट में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करना है। जब यह लेयर ऊपरी लेयर से मैसेज को रिसीव करती है तो यह मैसेज को बहुत सारे सेगमेंट में विभाजित कर देती है, जिससे प्रत्येक सेगमेंट को आसानी से पहचान किया जा सके। यह फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों प्रकार के कार्यों को करती है। यह इन टू इन या पीयर टू पीयर कनेक्शन स्थापित करते हैं। पांचवा है सेशन लेयर। यह कंप्यूटर यूजर और वेबसाइट सर्वर के मध्य तक सेशन का निर्माण करता है।
यह दो प्रोसेसर के मध्य डायलॉग कंट्रोलर क्रिएट करता है। जब भी ट्रांसमिशन में कोई एरर आती है तो यह ट्रांसमिशन को दोबारा करता है। छठवां है प्रेजेंटेशन लेयर। यह लेयर डेटा को कंप्रेशन व डीकंप्रेशन का कार्य करती है, जिससे अधिक कार्यकुशलता से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। डेटा का कंप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। यह डेटा को कंप्रेस करके उसकी साइज को कम कर देता है। इसके लिए सामान्यतः आस्की कोड का प्रयोग किया जाता है। इस लेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को सिक्योर करना होता है। अंतिम लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का मुख्य कार्य वास्तविक एप्लीकेशन तथा अन्य लेयर के मध्य इंटरफेस करना होता है। एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर से सबसे नज़दीक होता है। इस लेयर के अंतर्गत HTTP, FTP, SMTP, NFS आदि प्रोटोकॉल आते हैं। एप्लीकेशन लेयर के द्वारा यूजर रिमोट कंट्रोल से फाइल को एक्सेस कर सकता है। यह ईमेल को फॉरवर्ड और रिस्टोर करने की सुविधा भी देती है। इसके द्वारा हम डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये OSI मॉडल का 7 लेयर है, जो दो यूजर के मध्य कम्युनिकेशन को रेफरेंस मॉडल दर्शाती है। चलिए हम OSI मॉडल का एडवांटेज समझ लेते हैं। तो यह एक जेनरिक मॉडल है तथा इसे स्टैंडर्ड मॉडल माना जाता है। यह बहुत ही फ्लेक्सिबल मॉडल होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यह बहुत ही सिक्योर और एडेप्टेबल है। इसमें अगर एक लेयर में बदलाव किया जाए तो दूसरी लेयर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए इसकी डिसएडवांटेज को भी समझते हैं। तो इसमें सर्विस का डुप्लीकेशन हो जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट तथा डेटा लिंक लेयर दोनों के पास एरर कंट्रोल विधि होता है। इसमें सभी लेयर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है या किसी विशेष प्रोटोकॉल को डिफाइन नहीं करती। तो इस तरह OSI मॉडल का कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब हम समझते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल को। डिजिटली कम्युनिकेशन में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तब उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं और उसी नियम को नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल के द्वारा ही यह तय होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट व कैसे रिसीव होगा। कंप्यूटर में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके बिना हम इंटरनेट पर एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते और न ही डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। तो इसमें पहला है TCP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह एक इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके बिना इंटरनेट में किसी भी तरह का संचार संभव नहीं है। यह दो डिवाइस के बीच कनेक्शन स्थापित करने और डेटा के बीच आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। यह IP के साथ मिलकर काम करता है। TCP डेटा की डिलीवरी की गारंटी देता है। अगर डेटा ट्रांसफ़र के वक्त कोई डेटा पैकेट खो जाता है तो TCP के पास रीजनरेशन रिक्वेस्ट भेजकर उस पैकेट डाटा को वापस लाने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार TCP डेटा को डिलीवरी की गारंटी प्रदान करती है। दूसरा है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर हम हर कंप्यूटर का एक अलग IP एड्रेस होता है, जो विशिष्ट रूप से इंटरनेट पर अन्य सभी कंप्यूटर से इसकी पहचान कराता है। जब हम कोई डेटा को अपने कंप्यूटर से किसी दूसरी डिवाइस तक भेजते हैं तो वह कई पैकेट में सेंडर और रिसीवर के IP एड्रेस शामिल होते हैं, जो इसकी सही डेजिनेशन तक पहुंचाने में मदद करती है। इसका मूल्य कार्य डेजिनेशन एड्रेस लाना होता है। थर्ड है UDP। UDP का मतलब है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यह TCP प्रोटोकॉल की तरह ही होता है, परंतु इसमें उतनी क्षमता नहीं होती। यह छोटे साइज का डेटा पैकेट को ट्रांसमिट करने का काम आता है। इन कम साइज के डेटा पैकेट को डेटाग्राम कहा जाता है। अगर कोई डेटा पैकेट स्थानांतरण के दौरान खो जाता है तो इसमें उसे रीजनरेट करने की क्षमता नहीं होती है। यह IP प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट है SMTP या POP3। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह कार्य मेल सेंड करना होता है। और POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका काम होता है मेल को रिसीव करना। इस प्रकार SMTP मेल सेंड करता है और POP3 मेल रिसीव करता है। नेक्स्ट है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल www में वेब पेज को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। इसके बिना वेब और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पर किसी भी तरह का डेटा एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। जब हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके किसी वेब पेज का रिक्वेस्ट करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल ही उस वेब पेज को लाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है FTP। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसमिट करने का एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेटवर्क पर जितनी फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र या कॉपी होती है वह सब FTP द्वारा ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है टेलनेट।
टेलनेट एप्लीकेशन लेयर में परिभाषित एक प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सुविधा है जो हमें ऐसे कंप्यूटरों को एक्सेस करने की अनुमति देती है जो हमारे क्षेत्र से काफ़ी दूर हो। टेलनेट के माध्यम से हम विश्व भर के पुस्तकालयों, डेटाबेस तथा अन्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब में हमें टेलनेट द्वारा साइट एक्सेस करने तथा एफटीपी के द्वारा फाइल ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अब हम समझते हैं सबनेटिंग के बारे में। तो सबनेटिंग एक ऐसी विधि है जिससे एक बड़े नेटवर्क को दो या दो से अधिक छोटे लॉजिकल नेटवर्क में विभाजित किया जा सकता है। इन छोटे नेटवर्क को सबनेट या सबनेटवर्क कहा जाता है। इन सबनेट का अलग अलग एड्रेस होता है। इन छोटे नेटवर्क को बनाने के लिए सबनेट मास्क का उपयोग किया जाता है। सबनेट मास्क को आईपी एड्रेस में नेटवर्क एड्रेस तथा होस्ट एड्रेस के बीच अंतर करने के लिए उपयोग किया जाता है। सबनेट मास्क का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि आईपी एड्रेस का कौन सा भाग नेटवर्क एड्रेस है और कौन सा भाग होस्ट एड्रेस है उसका पता लगाना। तो इस प्रकार सबनेटिंग का काम होता है नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस को पहचान करना। इसमें एडवांटेज है, पहला, इसमें नेटवर्क की सुरक्षा बेहतर होती है। इसमें प्रत्येक नेटवर्क को मैनेज किया जा सकता है। दूसरा, नेटवर्क छोटे होने के कारण ट्रैफिक तथा बैकग्राउंड की समस्या भी कम होती है। तो इस तरह हम आज के क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ आईएसओ यानी ओएसआई लेयर मॉडल के बारे में समझा, नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में समझा और सबनेटिंग के बारे में समझा। तो इस तरह से हमारा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का क्लास कंप्लीट हो गया है जो कि 8 पार्ट में है। आप सारे वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पूरा कंप्लीट नेटवर्किंग समझ में आएगा। आई होप आपको नेटवर्किंग क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और आप कोपा कर रहे हैं और हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर।